बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का हम लोग आज सामाजिक विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में एकदम हूबहू लड़ जाएगा। वैसे लड़ेगा जैसे मैथ का और विज्ञान का क्वेश्चन लड़ा है, उसी तरीके से ठीक है ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़ेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके परीक्षा में आने का 100% चांस बन जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आज आप देखिएगा ना, तो मान के चलिए आप लोग की 70+ आप लोग स्कोर बस इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग बना सकते हैं जाकर। तो चलिए देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन में देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप लोग जान लीजिए कि जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो आप लोग याद कर लीजिए कि रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे अपने जालियांवाला बाग हत्याकांड में नाइट की उपाधि त्याग कर दिए थे, यानी कि लौटा दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में दिया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखिए कि लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को आप लोग याद रखिएगा, गर्दा मचा करिएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बताइए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो किए थे गैरीबाल्टी ने। आप लोग याद रखिए गैरीबाल्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? बताइए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में? बताइए, अशोक का अभिलेख जो है किस लिपि में है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राही लिपि में। अशोक का अभिलेख जो है ब्राही लिपि में है। अगला देखिए कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? देखिए कब हुआ नहीं पूछ रहे हैं, कब वापस लिया गया है? तो 1905 ईस्वी में बंगाल जो विभाजन हुआ था उसको वापस ले लिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दल बदल कानून कब लागू होता है? बताइए, दल बदल जो कानून होता है कब लागू होता है या किन पर लागू होता है? तो देखिए सांसद और विधायकों पर लागू होता है। आपको याद रखना है कि संसद और विधायकों पर लागू होता है, बड़े बड़े आदमी पर नहीं होगा। मतलब मान के चलिए राष्ट्रपति पर नहीं होगा, उपराष्ट्रपति पर नहीं होगा, तो किस पर होगा? कि संसद और विधायक पर होगा। ठीक है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए, जो लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं उसकी संख्या कितना है? 543 है। याद रखिएगा 543। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन जो है रोपण फसल है? रोपण फसल कौन है? बताइए, देखिए चाय भी नहीं है, गन्ना भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रबड़ हो जाएगा। ठीक है, रबड़ होगा। आप लोग याद रखिएगा। देखिए कांवर झील कहाँ है? याद रखिए कि कांवर झील जो बोलबम होता है ना, वही कांवर झील कहाँ है? तो देखिए कांवर झील कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर सही होगा। 12 नंबर में क्वेश्चन में देखिए कि इनमें से कौन जो है अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज बताना है आपको, तो अभ्रक जो है अकार्बनिक खनिज है। देखिए फिर मिलेगा और सेवा मिल गया। देखिए हम आज ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक में है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। कल ही आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो आप लोग गर्दा मचाना है आप लोगों को, तो इसीलिए हम ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, सीधा आंसर बोल रहे हैं। ठीक है, आपका समय भी बचेगा। तो चलिए देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं दिया है, बार बार हम आप लोगों से बोल रहे हैं, जहाँ पर नहीं है उसको ये घेर दीजिए या आप नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। देखिए प्राकृतिक आपदा वो होता है जो भूमि के द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक आपदा, देखिए सुनामी जो है भगवान के द्वारा होता है, बाढ़ भी भगवान के द्वारा होता है, और भूकंप जो होता है ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा क्या नहीं? आतंकवाद नहीं। आतंकवादी जो आता है पाकिस्तान से, वो क्या है? अपने से आ जाता है, तो वो क्या हम लोग बोल सकते हैं? वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए विनाशकारी भूकंप, ठीक है, यहाँ पर रखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा कि भूकंप। ठीक है, विनाशकारी भूकंप से बिहार में किस वर्ष प्रभावित हुआ था? बताइए कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष जो है सबसे अधिक प्रभावी हुआ था? यानी कि सबसे अधिक भूकंप जो बिहार में आया था, तो सबसे अधिक कब विनाशकारी आया था? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1934 ईस्वी में। ठीक है, 14 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है? बताइए कि बाढ़ के समय में सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? तो आप लोग जान लीजिए कि कभी भी बाढ़ आता है ना, तो उसी चीज़ को डुबाता है जो जहाँ तक वो पानी चले जाता है। अब देखिए कि ये जल है और यहाँ से एक ऊंची जगह है, ये वाला ऊंची जगह है, पहाड़ मान के चलिए कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पर वो पानी नहीं जा पाएगा। तो आपको क्या करना है कि बाहर में ऊंची भूमि पर चल जाना। याद रखिए कि बाढ़ में ऊपर, यानी कि ऊपर वाली भूमि पर चल जाना है, ऊंची भूमि पर। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? बताइए स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो चित्तरंजन दास है। ठीक है, एक बार वीडियो देखिएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि एक बार मात्र वीडियो देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन शायद आप लोगों को नहीं याद हो पाए, तो इसलिए 2 बार 3 बार देखिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में 100% चांस बनता है आने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? बताइए, साइमन जो कमीशन है 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन जो कमीशन है भारत आ गया था। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? बताइए कि चौरी चौरा जो कांड है कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो है कांड घटित हुआ था। अगला में दिया है कि
तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में है? बताइए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो आपको चल जाना है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 1955 में, ठीक है, याद रखिएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासक है, यह किसने कहा था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आने का चांस बनता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासक है, यह किसने कहा था? तो आप लोग याद कर लीजिए, अब्राहम लिंकन ने यह बात कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासक है, ठीक है। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करते रहिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब हो गया आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आपको बताना है 1935 में आरबीआई का स्थापना हो गया था। कौन बीमारू राज्य नहीं? देखिए फिर यहाँ पर नहीं है, तो नहीं के नीचे क्या करना है? यहाँ पर अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? कर्नाटक है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे दे देगा, आपके परीक्षा में बदल सकते हैं। यहाँ पर नहीं हटा देगा, बस क्या कहेगा कि कौन सा बीमारू राज्य है। देखिए अब बीमारू राज्य में क्या करेगा कि नहीं बीमारू राज्य वाला ज़्यादा दे देगा, जैसे कर्नाटक दे देगा, इसी तरीके से जो बीमारू राज्य नहीं है उसको दे देगा। तो आप याद रखिए कि बीमारू राज्य बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। याद रखिए कि बीमारू राज्य क्या है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। और कौन नहीं है कहेगा तो आपका कर्नाटक नहीं है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन पिछड़ा, अच्छा किसे जो है हम पिछड़ा राज्य कहते हैं? बताइए किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो व्यक्ति परिचित है, अपने राज्य का आप लोग नाम रखिएगा याद। अपने आप किस राज्य में रहते हैं? तो सब लोग कहेंगे कि बिहार राज्य में रहते हैं, ठीक है। तो बिहार राज्य आपका जो है पिछड़ा हुआ राज्य है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा। तो बिहार राज्य पिछड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन में दिया कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब एक्ट पारित हुआ था? बताइए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो वो हो जाएगा 1881 ईस्वी में, ठीक है। 1881 ईस्वी में भारत के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बताइए। देखिए क्वेश्चन दो तरीके का यहाँ पर हो जाएगा। पहला नंबर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में जूट मिल कब स्थापित हो। देखिए भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित हुआ था, इस तरीके से देगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1917। देखिए इसमें भी एक आंसर छुपा हुआ है कि भारत में पहले जूट कब स्थापित हुआ था जूट मिल, तो 1917 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में जो जूट मिल स्थापित हुआ था कहाँ हुआ था? तो वो हो जाएगा कलकत्ता में। देखा आप लोगों ने, इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बताइए कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में। याद रखिएगा 1854 में बम्बई में सूती कपड़ों की स्थापना हुई थी मिल का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपको याद रखना है 1919 ईस्वी में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। यानी आपको इसको याद कैसे रखना है? देखिए जालिया वाला जो बाग हुआ था ना, आप लोग जान लीजिए कि जो जालिया वाला बाग हुआ था, आलिया नहीं है बल्कि ये जालिया है, ठीक है। आलिया भट्ट घरे अपना है। देखिए जालिया वाला बाग कब हुआ था? 1919 ईस्वी में घटित हुआ था, ठीक है, 1919 में। तो उसी समय क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की भी स्थापना हुआ था। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? बताइए। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन 1948 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए कि जनसंख्या का जो सबसे अधिक जनसंख्या सबसे अधिक, ये 4 ऑप्शन आपका दिया रहेगा। देखिए इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? देखिए गांव में नहीं पाया जाता है, कस्बा में भी नहीं पाया जाता है, नगर में भी नहीं, लेकिन जो महानगर होता है ये एक अधिक जनसंख्या घनत्व वाला होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महानगर, यानी कि डी नंबर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेगास्थनीक और इंडिका याद रखिएगा। इंडिका किसकी रचना है? यानी कि इंडिका एक पुस्तक है, ये किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा मेगास्थनीक ने, ठीक है। मेगास्थनीक, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर से सही होगा। अगला क्वेश्चन में दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा सिटी बताना है आपको, शहर बताना है कौन सा है। तो आपको याद रखना है लंदन, ठीक है, लंदन, याद रखिएगा लंदन। अगला क्वेश्चन में दिया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। 6 का संख्या इसमें सबसे ज़्यादा है, देखिएगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। गुरु नानक गोविंद का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बताइए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको कब कहा जाने लगा? तो बारदोली के आंदोलन के दौरान उसको दी गई, यानी कि उसी समय उनको कहा जाने लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उससे पहले बस वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? सही, ए नंबर। अगला क्वेश्चन में देखिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बताइए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो वो हो जाएगा बाइबिल, ठीक है, आप याद रखिएगा बाइबिल।
अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि बिहार में जो ज़मीन है उस पर कितना भाग है मतलब वन है, आप लोगों को बताना याद रखना है 7, ठीक है। 7% भागों पर अभी बिहार में जो है वन का फैला हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है। याद रखिए कि बिहार में या बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो हो जाएगा कि 6283 किलोमीटर है, ठीक है। 6283 किलोमीटर रट्टा मार मार कर याद करिए, आँख खोल खोल कर आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, यानी कि जो व्यक्ति कमाता है उसकी आय अधिक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस देश को हम लोग बोलते हैं विकसित देश, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आपको याद रखना है आरबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 40वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं मयूर, ठीक है, इसको मयूर को मोर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि किस राज्य में वन जो है सबसे अधिक विस्तार है, किस राज्य में वन का विस्तार जो है सबसे अधिक है। तो आप लोग याद रखिएगा एमपी। एक वीडियो आया था, क्या नाम है, एमपी, पापा का क्या नाम है, एमपी, सब उसी में एमपी बोल रहा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, दूसरे जगह ये नहीं पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए कि जो घड़ियाल जीव है ना, ये केवल भारत में ही पाया जाता है, दूसरे कहीं जगह पर नहीं पाया जाता है। केवल भारत में पाया जाने वाला जीव कौन सा है, घड़ियाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कुनैना जो है किस रोग की दवा है। देखिए कुनैना जो है एक प्रकार की दवा है, किस रोग की है, तो आप लोग याद रखिएगा मलेरिया। थोड़ा सा डॉक्टर भी आपको बन जाना है। कुनैना किस रोग की दवा है, मलेरिया, याद रखिएगा। कुनैना किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। देखिए कुनैना आपका दवा खत्म हो जाएगा तो कहाँ से लगेगा, किस वृक्ष से, तो सिनकोना वृक्ष से, ठीक है, याद रखिएगा सिनकोना। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। बाघों को बचाने के लिए एक परियोजना चालू किया गया था, कब चालू हुआ था, तो 1973 में, याद रखिएगा 1973 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा, राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछेगा। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ, ठीक है, याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सॉरी यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन में दे रहा है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित, बताइए घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो नंदन कानन, मुरैना, घाना या काजीरंगा, ठीक है। तो यहाँ पर काजीरंगा होगा, ऐसे इस तरीके से काजीरंगा होगा, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुरैना। याद रखिए कि घड़ियाल प्रजनन जो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, मुरैना में किया गया है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में उजला बाघ, ठीक है, देखिए उजला बाघ यानी कि सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये क्या हो जाएगा कि नंदन कानन होगा, ठीक है, याद रखिए कि नंदन कानन जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में जो उजला बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित वो किस राज्य में है, तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नंदन कानन है कहाँ, उड़ीसा में। तो यहाँ पर ए नंबर सही हुआ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि साल जो है, साल एक प्रकार का वृक्ष है, साल किस वन का वृक्ष है, ठीक है, साल किस वन का वृक्ष है, तो क्या हो जाएगा कि पतझड़ वन का एक प्रकार का ये वृक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि प्लाईवुड, देखिए प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, बताइए जो प्लाईवुड है उसका सर्वप्रथम निर्माण कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ बन रहा था, तो जर्मनी में बन रहा था, ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, बताइए वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो हो जाएगा 1980 में। 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन में देखिए कि सुंदरवन क्या है। देखिए अच्छा सुंदरवन कहाँ है, तो आप लोग याद रखिए कि सुंदर आप समझ रहे हैं ना कि सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब भाई बंगाल में सुंदर सुंदर लड़की आती है डांस वांस करने के लिए, तो आप लोग ये से भी याद कर सकते हैं कि जो सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, बताइए सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल बताना है आपको क्या है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, 53 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि चूना पत्थर। यानी कि सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर होता है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब देखिए यही तक हम लोगों ने 53 क्वेश्चन पढ़ा। 53 क्वेश्चन क्या था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके आने में एग्जाम में आने में 100% चांस बनता है आने का। तो आप लोग क्या करिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।